अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल किला बाजार तेरे के साथ मैं हूं शेख मुनीपुरी और आज हस्ब रवायत मेरे साथ मौजूद है शेख अतीकपुरी। आज हम सेनेट इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं या इसके ऊपर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल आया है और अपोजिशन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया, हम इसके ऊपर डिटेल से आपके साथ बात करेंगे। और सबसे पहले हम सेनेट इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। सेनेट इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया वो हस्बे रवायत ही सेनेट इलेक्शंस जो होते रहे हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल वैसे ही इस दफ़ा हालात हमें देखने को मिले हैं। जो इस वक्त सेनेट में पोजीशंस हैं पार्टीज़ की, जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त सेनेट इलेक्शंस में बन के आई है वो पीटीआई है। जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है वो पीपल्स पार्टी और इसके बाद नून लीग का नंबर आता है। लेकिन सेनेट इलेक्शंस में इस दफ़ा सबसे जो इम्पोर्टेंट टाकरा था, इम्पोर्टेंट मैच था, इम्पोर्टेंट आप ऐसे कह लें कि इलेक्शन था, वो इस्लामाबाद के हल्के का था जिसमें हफीज शेख और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मबैन मुकाबला था। इसमें सबसे दिलचस्प बात देखने को ये मिली है कि जो माइनॉरिटी थी, मतलब जो अपोजिशन थी उसके 160 वोट थे और जो हुकूमत थी उसके 180 वोट थे। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे काबिल हैरत बात ये हमें देखने को मिली कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट हफीज शेख से, मतलब हुकूमती उम्मीदवार से ज्यादा हो गए। हफीज शेख साहब के जो वोट थे वो 164 थे और यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट थे 169। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी जो हुकूमत के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज थी। तो इसके ऊपर काफी हंगामा भी बरपा हुआ हमारी पार्लियामेंट में। हुकूमत ने काफी शोर भी मचाया कि हमारे साथ ये बहुत ज्यादती हुई है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हुकूमत जाहिर सी बात है अक्सरियत में और जो अपोजिशन है वो अकलियत में है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के ज्यादा वोट थे, उसका उम्मीदवार ही जीतना चाहिए था, लेकिन जीत अपोजिशन का उम्मीदवार गया जिसके कम वोट थे। तो इस सूरत हाल ने मामले को काफी दिलचस्प किया। तो जो इसके ऊपर हुकूमत का रद्द अमल है वो काफी सख्त आया और खान साहब के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हुकूमत के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। तो खान साहब ने कहा कि ये तो मैं कौमी असम्बली में जो मेरी अहमियत है, जो मेरी हुकूमत है, वो तो मैं खो चुका हूं। तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला किया कि मैं कौमी असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला करता हूं, जिसके लिए उन्होंने हफ्ते का रोज, मतलब कि आज का रोज मुंतखब किया। और आज हुकूमत का जो हस्ब रवायत हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत इस इलेक्शन में जीत जाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खान साहब के हक में आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जो दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अपोजिशन ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया। तो इस हवाले से अतीक हमें डिटेल से बताएंगे कि अपोजिशन ने इस इलेक्शन का क्यों बाइकाट किया और हुकूमत ने ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला है वो क्यों किया। तो अतीक हमें आप इसके बारे में बताएं डिटेल के साथ। जी बिल्कुल मुनम, आपने बजा फरमाया, आपकी तमाम बातें बिल्कुल ठीक थी। मैं मुहावरे से स्टार्ट करता हूँ कि अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये इमरान खान के ऊपर मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि सेनेट का इंतखाब हुआ, हफीज शेख हार गए, मेजोरिटी में थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से इमरान खान का ये इखलाकी फैसला था। कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपका सेनेट के अंदर कोई सीट हार जाए आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ मूव कर जाए। लेकिन इखलाकी फैसला इसलिए बनता था क्योंकि इंपॉर्टेंट सीट थी, नेशनल असम्बली के अंदर इस्लामाबाद की सीट थी। तो इस वजह से अखलाकी तौर पर इमरान खान ने फैसला किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का। हो गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें क्या हुआ, उसमें 178, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें इमरान खान को 176 मिले थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर फिक्र वाली है, इमरान खान को अगर हम इत्तेहादी और इमरान खान की हुकूमत की कुल सीट्स देखें तो 180 बनती है, जिसमें से इमरान खान को 178 मिली है। ठीक है, उसमें मैं अगर आपको डिटेल बताता चलूँ तो 178 में से फैसल वाउदा वो नहीं आया, उसने रिजाइन दे दिया। इमरान खान का वोट काउंट नहीं हुआ क्योंकि वो इस सीट के लिए थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। असद कैसर, उसका वोट बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद ये इनको 180 से रिमूव करें तो 177 रह जाते हैं। जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है ANP, उसके भी 4 वोट थे, उन्होंने भी खान साहब को वोट नहीं दिया क्योंकि वो पहले इत्तेहादी थे जब खान साहब उन्होंने हुकूमत बनाई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो उनके बीच में 4 वोट काउंट नहीं थे। वो अपोजिशन के बैठिस पे बैठे हैं आजकल। जी बिल्कुल, इससे यही लगता है मौसम दावर था अपोजिशन का। सिर्फ एक ही उम्मीदवार असेंबली के अंदर बैठा था, उसने बाहर आके बताया कि इतने मेंबरान नहीं थे। और वाकई अगर हम टेक्निकली उस चीज़ को देखें तो 178 मेंबरान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप घपला मार रहे हैं, इसमें आप धांधली कर रहे हैं। और क्या होता है कि सेनेट इलेक्शन में जिस तरह पैसा लगा, यहाँ पे भी शायद पैसा लग सकता है, यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, धांधली हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है वो इदारों का रोल आता है। यकीनन इसमें कुछ इदारे भी मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि खान साहब अकेले ये काम कभी भी नहीं कर सकते। रिसेंटली जो मीटिंग हुई है लास्ट टाइम में, परसों हुई है शायद मीटिंग, जो आर्मी चीफ के साथ हुई है, और उसके बाद आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी चीफ बैठे थे, तो उससे यही तासुर जाता है कि शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट अभी इन्वॉल्व हुआ है इसमें, लेकिन न्यूट्रल नहीं हुई। उसके बाद जो आप खान साहब बार बार ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान से पूछे, उनसे पूछे कि कितनी करप्शन हुई है, कि 2 करोड़ से 4 करोड़ तक की बोलियां लगी हैं। तो इससे क्या होता है कि इमरान खान साहब के पास इस चीज़ का सबूत मौजूद है कि वो इनके पार्टी के मेंबरान जो 16 वो कह रहे हैं, इनके पार्टी के मेंबरान ने ना पैसे लिए हैं सेनेट इलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अगर 16 पीपल ने 16 MNs ने पैसे लिए हैं, तो इमरान खान इंटेलिजेंस ब्यूरोज का नाम लेके कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट है, तो अब खारिज क्यों नहीं करते, उनको पार्टी से किक आउट क्यों नहीं करते, उनकी असेंबली की रुकनीत मुअत्तल क्यों नहीं करवाते। एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह टारगेट किया खान साहब। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा कि हम ये बिल्कुल खुला तदाद है कि एक इलेक्शन जब आप हार जाएं तो वो हम गलत हैं, आप जीत जाएं तो वो सिस्टम बिल्कुल ठीक है। एक ही सिस्टम के अंदर सारे इलेक्शन हो रहे थे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं। जी मुनम, अब आप इसके ऊपर कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। और अपोजिशन ने भी इस फैसले को अभी तक एक्सेप्ट किया है, इस जो आज का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि अपोजिशन भी नहीं चाहती थी कि हम इस मामले में कूदें या हम हुकूमत के बंदे तोड़ें, क्योंकि अपोजिशन के भी कुछ प्लान्स हैं इस हवाले से। वो हम अतीक से जानेंगे कि इस हवाले से अपोजिशन के क्या प्लान्स हैं, अपोजिशन ने क्या इरादा बनाया हुआ है। आज तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, खान साहब को वोट पड़ गया, लेकिन इससे आगे अब अपोजिशन ने भी तो कुछ सोचा होगा। तो अतीक आप बताएंगे अपोजिशन की बेंचेस में इस वक्त क्या गहमा-गहमी चाह रही है? जी बिल्कुल मुनम, मैं पहले एक सवाल जो इस वक्त उठाया जा रहा है थिंक टैंक की तरफ से, वो सवाल ये है कि अपोजिशन ने क्यों नहीं शिरकत की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जीत गए थे, उनके पास मेजोरिटी थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर इमरान खान को वो शिकस्त दे सकते थे, क्यों नहीं आए। होना ये चाहिए था कि इखलाकी तौर पे या कानूनी तौर पे उन्हें बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए था। इखलाकी तौर पे उनको एक फाइट करनी चाहिए थी इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, जो उन्होंने नहीं की, वो नहीं आए। उसके बाद उनके जो प्लान्स हैं अपोजिशन के पीडीएम मूवमेंट पीडीएम के, वो ये है कि वो शायद लॉन्ग मार्च की तरफ जाए। उनके पास एक ये ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल है। पहले वो जैसे कहते रहे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, सेनेट इलेक्शन के बाद करेंगे, पहले करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो मेन इस वक्त मेरे ख्याल से जो पंजाब का सबसे जो अपोजिशन का मतलब पीडीएम का सबसे ज्यादा फोकस है वो पंजाब के ऊपर है। वो पंजाब को कवर अप करेंगे, इसके बाद वो वफाक की तरफ जाएंगे, यानी कि पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, इसके बाद वो वफाक की तरफ जाएंगे। आसान जो टारगेट है उनके लिए वो पंजाब है। अगर पंजाब से तहरीक इंसाफ हिल जाती है या उनकी हुकूमत चली जाती है तो वफाक उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। शायद ये भी वजह है कि वो प्लान के साथ। जी बिल्कुल, वो सबसे पहले हिट पंजाब को करेंगे, पंजाब में उस्मान बुज़ार की हुकूमत को गिराएंगे, उसके बाद वो शायद नेशनल असेंबली की तरफ जाएं और इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। जी बिल्कुल। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो लॉन्ग मार्च का भी होगा, क्योंकि पीडीएम की सबसे जो बड़ी जमात है पीएमएलएन, वो अभी भी लॉन्ग मार्च के ऊपर अटकी हुई है। वो चाहती है कि हम लॉन्ग मार्च लाजमी करें, यानी कि हुकूमत के खिलाफ एक माहौल मुकम्मल बन जाए, उसके बाद फिर वो जो भी उनका प्लान है वो उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। जी बिल्कुल। अब आने वाले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है, जिसमें अपोजिशन जो है अपोजिशन मेजोरिटी में है। उसके बाद इमरान खान की जो इत्तेहादी जमातें हैं या इमरान खान की खुद के जो सीट्स हैं वो मिनॉरिटी में आ जाती है। तो होना ये चाहिए कि अब इमरान खान को सीक्रेट बैलेट की तरफ मूव करना चाहिए। शायद अब होगा ये कि ओपन बैलेट की तरफ मूव करना चाहिए। सीक्रेट बैलेट हुआ तो शायद इमरान खान जीत जाए, जिस तरह पहले हुआ था कि एक मेजोरिटी ने मिनॉरिटी को हिट किया था, और लास्ट इलेक्शन में जो साजिद संजरानी के इलेक्शन में हुआ था कि और अगर पीडीएम हार गई थी। और अगर सीक्रेट बैलेट से भी वो करते, ओपन बैलेट से करते, तो इस वक्त सेनेट इलेक्शन में अगर बात की जाए तो चेयरमैनशिप के लिए पीडीएम की ज्यादा वोट्स है, उनके 53 टोटल बनते हैं वोट, और जो हुकूमती इत्तेहाद है
اس کے 147 بنتے ہیں. تو اگر سیکرٹ بیلٹ سے کریں وہ پھر بھی حکومت کے لیے یہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر وہ اوپن بیلٹنگ سے کریں تو یقیناً پی ڈی ایم جیتے گی کیونکہ ان کی سینٹ میں اکثریت زیادہ ہے. جی بالکل. تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع سینٹ کے اوپر. ہم نے آپ سے ڈیٹیل سے بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.